अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो हमारी फायर सेफ्टी के बारे में। इसमें हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, सबसे पहले व्हाट इज़ फायर, आग क्या है, मेथड टू एक्सटिंग्विश फायर, हम आग कैसे बुझाएंगे, आग की क्लासिफिकेशंस क्या क्या होती हैं और उनकी प्रिवेंशन क्या होती है, फायर एक्सटिंग्विशर कितने टाइप के होंगे, एनाटॉमी ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर क्या होगी, वो कैसे काम करेगा, सेफ्टी गाइडलाइंस, जब आप एक वर्किंग लैब में केमिकल लैब में काम कर रहे हैं उसके लिए सेफ्टी गाइडलाइंस क्या होंगी, उसके बाद फायर फाइटिंग डिसीजन क्राइटेरिया, जब भी आपने कोई आग बुझाने के लिए अप्रोच करना है उसके लिए डिसीजन क्राइटेरिया क्या होगा, और एंड में हम डिस्कस करेंगे कि फायर सर्वे रिपोर्ट क्या चीज़ है। तो आज की वीडियो में हम तमाम ये टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो एंड तक कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको फायर सेफ्टी के रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो सबसे पहले बात करें हम वेल नोन चीज़ फायर ट्रायंगल की। तो आग का केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होने के लिए हमारे पास 3 चीज़ें होना लाजमी होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ ऑक्सीजन होगी जो कि हमारे एटमॉस्फेयर से हमें मिल जाएगी। दूसरी चीज़ हमारे पास हीट रहेगी जो किसी भी स्पार्क पोटेंशियल से नेट फ्लेम से हमें मिल जाएगी, जिससे आग का केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो सकता है। और सबसे एंड पे फ्यूल होना लाजमी है, जो चीज़ जलेगी या जलने में मदद देगी। वो आपकी फ्लेमेबल गैसेस हो सकती हैं, कंबस्टिबल मटेरियल हो सकता है, वो आपका फ्लेमेबल लिक्विड हो सकता है। ये तमाम चीज़ें हम आगे जाकर डिटेल में क्लासिफिकेशन में डिस्कस करते हैं। तो जब हमारे पास फायर ट्रायंगल ये तीनों चीज़ें कंप्लीट हो रही होंगी तो एक केमिकल रिएक्शन से हमारी आग स्टार्ट हो जाएगी। आग का जो अमल है, प्रोसेस है, वो कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएगा। तो जब हमारी फायर ट्रायंगल कंप्लीट हुई, हमारा आग के लिए केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हुआ, तो वो ऑटोमेटिकली एक चेन रिएक्शन चलता रहता है। उसमें आग भी हीट जनरेट करती रहती है, ऑक्सीजन हमें मिलती रहती है, और जब तक हम फ्यूल को डिस्कनेक्ट नहीं करते तो हमें आग बुझाना प्रॉब्लम रहता है, हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता। तो एक चेन रिएक्शन से हमारी आग ज़्यादा से ज़्यादा या कंटिन्यू एक रहती है और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती रहती है। नेक्स्ट आता है कि अगर हमारे पास कोई आग लग जाए तो हमने उस आग को बुझाना कैसे है। तो हमारे फायर ट्रायंगल में जो 3 एलिमेंट थे उसमें से किसी एक एलिमेंट को जो हम रिमूव कर देंगे तो हमारा केमिकल रिएक्शन ब्रेक हो जाएगा। जब आग के लिए जो उसकी केमिकल रिएक्शन को ब्रेक करने के लिए फायर ट्रायंगल का एलिमेंट रिमूव हो जाएगा तो आग ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। तो हमारे पास जो मेजर 3 प्रोसेस यूज़ की जाते हैं, सबसे पहले उसमें आएगा कूलिंग बाय यूजिंग वाटर। जब हमने हीट को कूल डाउन कर दिया, हमने टेम्परेचर को डाउन कर दिया, इग्निशन सोर्स हमारा रिमूव हो जाएगा, हमारी आग का केमिकल रिएक्शन ब्रेक हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास आता है स्टारवेशन। तो स्टारवेशन में हम वो मटेरियल, वो फ्यूल रिमूव करेंगे जो हमारी आग लगने में मदद कर रहा है या जिसको आग लगी हुई है। जब हम वो फ्यूल रिमूव करेंगे तो केमिकल रिएक्शन हमारा ऑटोमेटिकली ब्रेक डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे आता है स्मूथनिंग बाय कटिंग ऑफ द एयर सप्लाई। हम ऑक्सीजन को अपनी केमिकल ट्रायंगल में से रिमूव करेंगे जिससे आग का केमिकल रिएक्शन ख़त्म हो जाएगा। तो इसके लिए हम फोम की या ड्राई केमिकल पाउडर की एक कोटिंग लगा देंगे, जिससे हमारा तमाम एक जो हमारे पास फ्यूल है या जो हमारे पास इग्निशन सोर्स है उसका एयर से तमाम कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई स्टॉप हो जाएगी, जिससे हमारी आग का केमिकल रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, फायर ट्रायंगल ब्रेक हो जाएगी। अब हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। तो लोकली यानी कि कंट्री टू कंट्री वाइज अपने जो इंटरनल स्टैंडर्ड्स हैं उनकी बेस पे क्लासिफिकेशन चेंज हो सकती हैं, लेकिन इंटरनेशनली हमारी जो क्लासिफिकेशन है वो मेजर 4 टाइप की क्लासिफिकेशन ही रहती हैं। हम इंटरनली भी डिस्कस कर लेते हैं और हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग भी डिस्कस कर लेते हैं। तो एज़ पर स्लाइड सबसे पहले हमारे पास क्लास ए या टाइप ए फायर आएगी, जिसके अंदर होगा तमाम उन मटेरियल को लगने वाली आग जो बाय प्रोडक्ट छोड़ के जाती हैं। सॉलिड मटेरियल्स, लकड़ी, कपड़ा या गत्ते की आग जो जलने के बाद ऐश छोड़ के जाएंगी, राख छोड़ के जाएंगी, उनको लगने वाली तमाम किस्म की फायर क्लास ए फायर कहलाएगी। इसके बाद टाइप बी आती है या क्लास बी आती है, इसमें फ्लेमेबल लिक्विड एंड फ्लेमेबल गैसेस दोनों को लगने वाली आग। हमारे पास एलएनजी, एलपीजी को लगने वाली आग, उसके बाद हमारे पास पेट्रोल को, डीजल को या किसी भी तारप्लेन ऑयल को लगने वाली आग क्लास बी में कंसिडर होगी। जबकि कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में इसको सेपरेट, जो फ्लेमेबल गैसेस हैं उनको सेपरेट और फ्लेमेबल लिक्विड उनको सेपरेट क्लास में कंसिडर किया जाता है। इसके बाद हमारे पास क्लास सी आती है, तमाम टाइप इलेक्ट्रिक फायर, तो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट को या जिसमें इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व होगी उसको लगने वाली फायर क्लास सी फायर कहलाएगी। इसके बाद हमारे पास क्लास डी फायर आएगी, जिसमें कंबस्टिबल मटेरियल, वो मटेरियल जो एक सर्टन टेम्परेचर पे जाकर ऑटो इग्निट हो सकते हैं। अगर हम साइड्स की बात करें तो अगर सल्फर है हमारे पास डायरेक्ट सनलाइट में पड़ी है तो एक टेम्परेचर के बाद उसमें आग या स्मोक हो जाता है। इस तरह पायरोफोरिक मटेरियल्स हैं, उन पे भी एक सर्टन अमाउंट के बाद सर्टन टेम्परेचर या सर्टन एक ह्यूमिडिटी लेवल कह सकते हैं, ऑक्सीजन लेवल पे वो स्मोक करते हैं और बाद में आग पकड़ सकते हैं। तो इस तरह के मटेरियल को लगने वाली आग क्लास डी कहलाएगी। क्लासिफिकेशन का पर्पज़ इस
क्लास की फायर को बुझाने के लिए स्पेशल फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ किए जाते हैं। तो जिस टाइप की फायर होगी उस पर कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज़ करना है ये हम बाद में डिटेल से डिस्कस करते हैं। इसके बाद किचन फायर, अगर आपके किचन में किसी भी तरह की आग लगती है तो उसको हम किचन फायर क्लास के कहते हैं, और उसे हम ऑयल अप भी हो सकता है, आपके फ्लेमेबल लिक्विड्स भी हो सकते हैं, फ्लेमेबल गैसेज भी हो सकते हैं। लेकिन अगर किचन के अंदर वो आपकी स्मॉल क्वांटिटी की फायर है तो उसको हम क्लास के फायर कहते हैं, और उसको एक्सटिंग्विश करने के लिए भी हम सेपरेट फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं। तो अभी हम एक क्विक रिव्यू करते हैं कि हमारे पास क्लासेस कौन कौन सी होती हैं और उनकी फायर को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें क्लास ए की, ठीक है, ऑर्डिनरी कंबस्टिबल मटेरियल्स। तो इसके लिए सबसे पहले क्या है कि आपका जो स्टोरेज या वर्किंग एरिया है वो फ्री फ्रॉम ट्रैश होना चाहिए। जो भी आपका ट्रैश निकल रहा है उसको आपने एज सून एज डिस्पोज करना है। उसके अपने वर्किंग एरिया में हाउसकीपिंग के बेटर स्टैंडर्ड आपने अचीव करने हैं। जितने भी आपके तमाम एरिया में लकड़ी, कपड़ा, गत्ता, कुछ भी चीज़ निकल रही है उसको आपने वहाँ से रिमूव करना है ताकि इन केस ऑफ एनी स्पार्क कोई भी आग ना स्टार्ट हो सके। इसके अलावा जितनी ऑयली रैक्स हैं, कपड़ा, कॉटन वगैरह जो आप यूज़ कर रहे हैं, अगर कंटिमिनेटेड हो सकते हैं, ऑयली हो गए हैं, तो आपने उनको प्रॉपर्ली कवर करना है, प्रॉपर्ली स्टोर करना है। और इसके अलावा एट द एंड नो स्मोकिंग पॉलिसी स्ट्रिक्टली वहाँ पे फॉलोड की जानी चाहिए ताकि आग लगने के लिए फायर ट्रायंगल में से स्पार्क, पोटेंशियल या हीट का एलिमेंट इग्नोर किया जा सके। इसके बाद आती है हमारे पास क्लास बी, जो कि फ्लेमेबल लिक्विड और गैसेस दोनों के लिए एप्लीकेबल होगी। तो इसके लिए क्या है कि आपने कोई भी गैसोलीन जो है पावर्ड इक्विपमेंट के अंदर रीफिल नहीं करना। अगर किसी कन्फाइंड स्पेस में काम चल रहा है, वहाँ पे कंप्रेसर है, जनरेटर है, जब वो वर्किंग कंडीशन में है आपने उसकी रीफिलिंग नहीं करनी। उसके अलावा जितना भी आपका फ्लेमेबल लिक्विड होगा, वो लिक्विड जो आग पकड़ सकता है, आपकी गैस हो सकती है, पेट्रोल हो सकता है, उसकी स्टोरेज आपने प्रॉपर्ली एक साइड पे करनी है। लेबल्ड एरिया होना चाहिए आपका जो कंटेनर है अवे फ्रॉम स्पार्क पोटेंशियल। ऐसी जगह जहाँ पे हीट जनरेट हो रही है, स्पार्क जनरेट हो रहा है, उससे एक साइड पे प्रॉपर्ली स्टोर होना चाहिए। उसके बाद जो आपका फ्लेमेबल लिक्विड है वो वेल वेंटिलेटेड एरिया के अंदर होना चाहिए। उसके अंदर हवा की प्रॉपर्ली वेंटिलेशन होना चाहिए, कोई भी स्टैटिक चार्ज वगैरह जो कोई भी हाइड्रोकार्बन वहाँ पे एक्सेस ना हो रही हो। और इसके अलावा मोबाइल फ़ोन वहाँ पे यूज़ नहीं होना चाहिए। स्टैटिक चार्ज से वो स्पार्क पकड़ सकता है। फायर की केमिकल जो ट्रायंगल है उसको कंप्लीट होने के लिए जो हमारे पास हीट का एलिमेंट है मोबाइल फ़ोन से भी हो सकता है। उसके अलावा हमें फ्यूल वहाँ पे फ्लेमेबल गैसेज लिक्विड होगी और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से लेके आग स्टार्ट हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास क्लास सी आती है जिसको स्लाइड में हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की फायर ले रहे हैं। तो इसमें क्या है कि नेवर इंस्टॉल अ फ्यूज हायर रेटेड। तो अगर आपकी कोई भी इक्विपमेंट है उसमें अगर 10 एम्पेयर का फ्यूज़ चाहिए तो आप 10 एम्पेयर का फ्यूज़ ही यूज़ करेंगे। अगर आप 16 एम्पेयर का फ्यूज़ यूज़ करते हैं तो वो आपका इक्विपमेंट हाई रेटेड पे जा सकता है, आपका इक्विपमेंट हीट अप हो सकता है, हीट अप होने से फायर स्टार्ट हो सकती है। इसके बाद क्या, इन्वेस्टिगेट एनी अप्लायंसेस और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट दैट स्मेल। अगर कुछ भी आपका हीट अप हो रहा है तो वो कुछ ना कुछ स्मेल करेगा, उसके कुछ इक्विपमेंट पार्टिकल बर्न हो रहे हैं, उससे एक स्मेल होगी, तो वो आपने उसको लाजमी कंसिडर करना है। उसके बाद यूटिलिटी लाइट्स शुड बी ऑलवेज हैव सम टाइप ऑफ वायर गार्ड। तो उनके ऊपर जो गार्ड है उसके ऊपर प्रोटेक्शन वायर होनी चाहिए। और इसके अलावा सबसे एंड पे अगर कोई इक्विपमेंट आपका यूज़ नहीं हो रहा तो उसको आप स्विच ऑफ कर दें। एक्स्ट्रा बर्डन इक्विपमेंट के ऊपर डलेगा, लॉन्ग रनिंग की वजह से भी आपका इक्विपमेंट हीट अप हो सकता है, हीट अप होने से बर्न हो सकता है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि कोई भी आपका जो पावर प्लग है उसको आपने हायर रेटेड नहीं करना, उसको आपने ओवरलोड नहीं करना। जितनी उसकी रेटेड कैपेसिटी है उसके अगेंस्ट यूज़ करेंगे तो वो बर्न होकर हीट अप इलेक्ट्रिक फायर स्टार्ट हो सकती है। तो इसके बाद अगर हम बात करें क्लास डी की, तो फ्लेमेबल मटेरियल्स हमारे पास साइड्स पे सल्फ़र हो सकता है, पैराफोरिक मटेरियल हो सकता है। तो सबसे पहले क्या है कि उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि किस लिमिट पे जाके ये ऑटो इग्निट हो सकते हैं, इनकी एल ई लिमिट क्या है, इनकी यू ई लिमिट क्या है। जब वो पता होगी तो उसके अगेंस्ट हम कुछ एक्शन ले सकते हैं। उसके बाद क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि इसका सोल्यूशन क्या है। अगर हमारे पास पैराफोरिक मटेरियल है तो हमने उसके ऊपर वाटरिंग करनी है, उसको हमने वेट रखना है। अगर वो गीला होगा तो वो रिएक्शन नहीं कर पाएगा, वो आग नहीं पकड़ सकता, स्मोक जनरेट नहीं कर सकता। तो इसी तरह हमने इसके तमाम जो कंबस्टिबल मटेरियल जो ऑटो इग्निट हो सकते हैं उनको तमाम फ्लेमेबल मटेरियल से दूर रखना है ताकि उनको लगने वाली आग ज़्यादा फैले नहीं, दूसरे जो मटेरियल या गैस सिलेंडर या दूसरे टाइप को फायर है उसको स्टार्ट होने में हेल्प आउट ना करे। क्लासेस एंड प्रिवेंशन के बाद अभी हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर कितने टाइप के। मोस्टली हमारे पास 3 टाइप के होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास होज़ वगैरह होता है वाटर बेस्ड रहेगा, जो कि प्लांट के तमाम एरिया में आपके पास प्लेस्ड होता है। इसके बाद ड्राई केमिकल पाउडर जिसको हम DCP कहते हैं, या कार्बन डाइऑक्साइड जो कि गैस की शक्ल में होगा, सिलेंडर के अंदर अवेलेबल होगा। तो मोस्टली आपके सामने ये सिलेंडर की पिक्चर नज़र आ रही है, इस तरह के सिलेंडर आपको प्लांट पे, साइड पे, प्रीमिसेस पे अवेलेबल होते हैं। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है, वाटर बेस हो सकते हैं, आपके पास पाउडर हो सकता है, आपके पास फोम हो सकता है। तो ये डिफरेंट टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर्स हो सकते हैं। अभी हम बात करें कि फायर एक्सटिंग्विशर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो इसको समझने के लिए पहले इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन ले लें। अगर हम लेफ़्ट साइड से बात करें तो सबसे पहले हमारे पास टॉप पे आता है डिस्चार्जेबल लॉकिंग पिन। एक पिन होती है जो कि इसके एक्सीडेंटल या इमरजेंसी
डिस्चार्ज को रोकी हुई होती है, एक लॉकिंग पिन होती है। इसके बाद हमारे पास प्रेशर गेज आ जाती है, जो ग्रीन में होने का मतलब है कि कंप्रेस्ड एयर के अंदर कितना प्रेशर अवेलेबल है, और अगर ग्रीन पे नहीं होगी, रेड पे होगी, तो इसका मतलब है कि हमारे पास कंप्रेस्ड एयर का प्रेशर कम हो चुका है। कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर पे ये नहीं अवेलेबल होगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इटसेल्फ गैस है और वो एक हायर प्रेशर पे अंदर स्टोर की जाती है। इसके बाद डिस्चार्ज होज आ जाएगा, डिस्चार्ज नोजल आ जाएगी, फिर इसकी बॉडी होगी। बॉडी का कलर मोस्टली रेड होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ब्लैक कलर होता है। उसके बाद आपका डेटा प्लेट आ जाएगा, इसके ऊपर लिखा होगा कौन सी टाइप है, कब इसका इंस्पेक्शन हुआ था, किस टाइप ऑफ क्लास या किस क्लास ऑफ फायर के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर राइट आप जाएंगे तो हमारे पास कैरिंग हैंडल है, जो जिस हैंडल लॉक हैंडल होता है, जिससे हम इसको वेट कैरी करते हैं, इसको हम पकड़ के होल्ड करते हैं। उसके ऊपर हमारे पास डिस्चार्ज लीवर आ जाएगा, जो लॉक पिन निकालने के बाद, सेफ्टी पिन निकालने के बाद ही प्रेस किया जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है। अगर हम इंटरनल एनाटॉमी की बात करें फायर सिलेंडर की, तो आप जो राइट साइड पिक्चर है उसमें देख सकते हैं कि सबसे पहले एक अंदर सिलेंडर है। सिलेंडर के अंदर आपको बताई जा रही है कि इसके अंदर कंप्रेस्ड गैस है। जैसे ही हम लीवर प्रेस करेंगे, कंप्रेस्ड गैस प्रेशर से निकलेगी और अंदर जो भी पानी है, उसके अंदर जो भी पाउडर है, जो भी आपके पास फोम है, उसको प्रेशर के साथ नोज़ल की तरफ से, जो उसका वीक पॉइंट होगा, उस तरफ से प्रेशर के साथ रिलीज़ करवाएगी। तो स्टूडेंट्स, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि आपने जो पोर्टेबल फायर सिलेंडर है, फायर एक्सटिंग्विशर है, उनको यूज़ कैसे करना है। तो उसको यूज़ करते हुए एक बेसिक प्रिंसिपल है, एक बेसिक फार्मूला है, जिसको हम पास कहते हैं, PASS। जब भी आपने कोई आग बुझाने की अटैम्प्ट करनी है, ट्राई करनी है, आपने इसको लाजमी याद रखना है। सबसे पहले क्या होगा, P से पुल द पिन, जो आपकी सेफ्टी पिन है, जो आपकी होल्डिंग लीवर और आपका प्रेस लीवर, उन दोनों के दरमियान में सेफ्टी पिन होती है। सबसे पहले आपने उसको लाजमी निकालना है। उसके बाद क्या है कि एम टू द बेस, PA से बनेगा आपका एम। आपने जो आग का ग्राउंड लेवल है, बेस लेवल है, जिसके दरमियान ऑक्सीजन लेयर है, आपने उसको टारगेट करना है, ताकि केमिकल रिएक्शन में से ऑक्सीजन को एलिमिनेट किया जा सके, ऑक्सीजन को निकाला जा सके। उसके बाद क्या करना है, आपने होल्डिंग लीवर के ऊपर जो स्क्वीज लीवर है, जो सेकंड लीवर है, उसको प्रेस करना है। उससे क्या होगा, जो आपके अंदर कंप्रेस्ड गैस है वो प्रेशर से रिलीज़ होगी और उसके अंदर पानी, केमिकल या DCP जो चीज़ भी है, उसको डिस्चार्ज लेवल जो नोज़ल है उससे प्रेशर से बाहर निकालेगी। इसके बाद क्या करना है, आपने स्वीप साइड बाय साइड करना है। आग को तमाम तरफ से साइड बाय साइड आप इनक्लोज करते जाएंगे, कंट्रोल करते जाएंगे, ताकि आपको आग बुझाने में मदद मिल सके, कामयाबी मिल सके या सक्सेसफुल आप हो सके। तो जब भी आपने आग बुझाने के लिए फायर सिलेंडर, फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करना है, किसी भी टाइप का हो सकता है, उसके लिए आपने पास सिनेरियो, PASS, इस सिनेरियो को नहीं भूलना है, यही सिनेरियो आपने यूज़ करना है। नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं कि फायर फाइटिंग डिसीजन क्राइटेरिया क्या होगा। आपने किन कंडीशंस में फायर फाइटिंग की तरफ जाना है। अपने आप को सिक्योर करने से पहले आपने आग बुझाने की ट्राई करनी है, और क्या ऐसी कंडीशन होंगे जिसमें आपने आग को इग्नोर करना है और अपनी पर्सनल सेफ्टी इंश्योर करते हुए असेंबली पॉइंट पे आपने अप्रोच करना है। तो सबसे पहले क्या है कि जो भी आपकी प्रीमिसेस है, सराउंडिंग है, उसके अंदर इमरजेंसी प्रोसीजर क्या है और एवैक्यूएशन रूट क्या है, आपका इमरजेंसी एग्जिट रूट क्या होगा, वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर कौन सा, किस टाइप का, कहाँ पे पड़ा हुआ है, और आग की फायर क्या है, किस क्लास की फायर है, इस पे हमने कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करना है, ये अगर आपको पता होना चाहिए, तो उसके बाद ही आप आग बुझाने के लिए अप्रोच करोगे। अदरवाइज़ आप इमरजेंसी रूट पकड़ कर एज सून एज पॉसिबल इमरजेंसी एग्जिट पॉइंट पे जाके, असेंबली पॉइंट पे जाके आप अपने आप को सेव करेंगे। किसी भी टाइप की फायर को, छोटी हो या बड़ी हो, उसको आपने अप्रोच करने से पहले इमरजेंसी अलार्म, जो आपका फायर अलार्म सिस्टम है, उसको लाजमी ऑपरेट या एक्टिवेट करना है। इसके बाद आपने जब लोगों को वहाँ से एवैक्यूएट कराना है, बाहर निकालना है, तो उनको आपने लाजमी स्टेयर से लेके जाना है, किसी भी सूरत में लिफ्ट यूज़ नहीं करनी। आग बुझाने से पहले आपने मस्ट इंश्योर करना है कि आपने इमरजेंसी अलार्म सिस्टम एक्टिवेट कर दिया है। फायर एक स्मॉल क्वांटिटी की है, छोटी आग है। इसके बाद आपने अपनी पर्सनल सेफ्टी को इंश्योर करना है। आपका एग्जिट पॉइंट आपके बैक साइड पे होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपको जो टाइप की फायर है उसके अकॉर्डिंग फायर एक्सटिंग्विशर अवेलेबल है, उसकी कैपेसिटी एडिक्वेट होनी चाहिए, जिससे आप उस लेवल की आग को बुझा सकें। अगर ये तमाम चीज़ें नहीं हैं तो आपने कभी भी आग बुझाने के लिए अप्रोच नहीं करना। अगर आप आग बुझाने के लिए ट्रेंड नहीं हैं, आप क्वालिफाइड कॉम्पिटेंट नहीं हैं, तो आपने कभी भी अपनी पर्सनल सेफ्टी को रिस्क पे नहीं डालना। आपने अपने आप को सेफ एग्जिट से निकलते हुए असेंबली पॉइंट पर जाकर सिक्योर करना है। उम्मीद करता हूँ इस ट्रेनिंग में आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर फायर सेफ्टी के रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, और इस वीडियो का लिंक अपने उन तमाम दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग एंड हाउ टू यूज़ द फायर एक्सटिंग्विशर इसकी ट्रेनिंग करना चाह रहे हैं। आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया।